हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों हम यहाँ पर क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर जो हमारा केमिस्ट्री में है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा है, तो उसको देख रहे थे बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने बात कर ली थी पदार्थों में जो है गुणधर्मों के आधार पर जो है मापन कैसे किया जाता है। पदार्थों के गुणों का मापन कर लिया था। तो जो पदार्थ के गुणधर्म थे बच्चों दो टाइप से थे, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म। तो वहां पर हमने जो है एसआई यूनिट देखी थी। क्या देखी थी? एसआई यूनिट। कितनी? 7 एसआई यूनिट देखी थी हमने। तो बच्चों अगर यहां पर जो है जैसे बात करें कि 7 एसआई यूनिट तो हमने देख ली, वहां पे उनको क्या बोला जाता है? मूल मात्रक बोला जाता था। इसके बाद बच्चों आपने हेडिंग देखी लिया होगा, व्युत्पन्न राशि है, जिसको क्या बोला जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक है। यहाँ पे डेराइव्ड यूनिट है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे मुझे अगर कुछ चीज मापनी है तो मैं उन 7 की मदद से तो माप लूंगा, लेकिन उन 7 में मतलब ऐसे नहीं कि मैं अगर लंबाई माप रहा हूं तो मीटर में, सेंटीमीटर में माप सकता हूं, फीट में भी माप सकता हूं। जैसे मुझे जो है, या फिर अगर मुझे क्या है, घनत्व लेना है, घनत्व या आयतन है ना, तो आयतन को बच्चों हम मीटर क्यूब में माप सकते हैं। अगर मैं कमरे के आयतन की बात करता हूं, किसमें मापूंगा? मीटर में, मीटर क्यूब होता है। अगर मैं पानी के आयतन की बात करूंगा, किसमें मापूंगा? लीटर में। लेकिन जो लीटर या मीटर क्यूब था वो तो मूल मात्रक है ही नहीं। मूल मात्रक क्या था बच्चों? मीटर। मूल मात्रक क्या था? मीटर था, जो कि किसका था? लेंथ का था। लेकिन उस मीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? मीटर क्यूब में। किसमें? मीटर क्यूब में। जैसे मैं बात कर रहा हूं आयतन की, मीटर क्यूब ले लो या फिर लीटर ले लो। लीटर तो हमारे पास कोई था ही नहीं। मतलब तो कहने का मतलब यहां पर किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है? व्युत्पन्न मात्रकों की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि उन 7 की सहायता से हम निकाल सकते हैं, लेकिन उन 7 का भी यूज करेंगे हम किस चीज के लिए? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक निकालने के लिए। तो व्युत्पन्न राशि या फिर व्युत्पन्न जो मात्रक होते हैं, ऐसे मात्रक होते हैं जिनको किसकी सहायता से ज्ञान किया जाता है? मूल मात्रकों की सहायता से। क्या बोला? जिनको किसकी सहायता से निकाला जाएगा? मूल मात्रकों की सहायता से। और बच्चों मूल मात्रक कितने थे हमारे पास? 7 एसआई मात्रक थे। 7 एसआई मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनको किसकी सहायता से ज्ञान किया जाता है? मूल मात्रकों की सहायता से। तो हमने बच्चों यहां पर इन्हीं व्युत्पन्न राशियों की बात करनी है। जैसे अगर मेरे पास जो है पहला जो यहां पर हमने निकालना है, जैसे द्रव्यमान और एक क्या होता है? भार होता है। क्या होता है बच्चों? फर्स्ट जैसे मैं बात करता हूं द्रव्यमान और किसकी? भार की। तो वैसे तो बच्चों जनरली हम लोग जो है एक ही चीज समझते हैं इसको, कि द्रव्यमान भी वही होता है और भार भी वही होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान अलग चीज हो गई और भार क्या हो गया? अलग चीज हो गई। द्रव्यमान मतलब द्रव्य का क्या है? मान। द्रव्यमान क्या होगा? हम अगर किसी चीज का जो है मात्रा ज्ञात कर रहे हैं तो वो कितना है, मतलब वो जो सपोज दैट मुझे जो है टंकी है मेरे पास पानी की, तो मैं बात करूंगा कि उस टंकी में जो है कितना मात्रा आ सकती है, कितना द्रव्य उसका है वहां पे, मतलब कितना पदार्थ उसमें मौजूद है, तो उसको क्या बोला जाएगा? द्रव्यमान। एक्चुअल में द्रव्य में उपस्थित कणों की जो मात्रा होती है, द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? द्रव्य में यानी कि पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ में उपस्थित कणों की मात्रा। कणों की मात्रा क्या बोलते हैं बच्चों? इसको द्रव्यमान बोलते हैं। अब द्रव्यमान मास, माला टाइम से लेट आती है, ये पढ़ा था हमने। तो माला टाइम से लेट आती है, मास था हमारे पास, तो मास यानी कि द्रव्यमान। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मास एंड वेट। तो मास का जो एसआई यूनिट था बच्चों वो क्या था? केजी। एसआई यूनिट क्या थी बच्चों? केजी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो कहने का मतलब तो द्रव्यमान है,
वो क्या है, द्रव्य या पदार्थ में जो जितना भी मात्रा है उसकी, द्रव्य का जो मान है उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान, कितना मास है उसका। ठीक है, कहने का मतलब जैसे द्रव्यमान है, मैं बोलता हूं बच्चों की टंकी है मेरे पास, ये कुछ भी चीज है, द्रव्यमान जैसे मैं हूं, जैसे मुझे ही ले लो, मैं हूं ना, तो मेरा द्रव्यमान यहां भी उतना ही होगा। सपोज दैट मेरा द्रव्यमान कितना है, 60 केजी है। कितना है, 60 केजी। तो मैं कहीं भी चले जाऊं तो मेरे द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मेरा यहां भी 60 केजी होगा, मैं चंद्रमा पे चला जाऊं तो वहां भी 60 केजी होगा, मैं कहीं भी चला जाऊं, मतलब इस धरती के किसी भी कोने में चला जाऊं, वहां पर मेरा जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। द्रव्य, क्योंकि जितना कण होगा, ऐसा नहीं कि मैं यहां से स्थान चेंज करूंगा और मेरे से जो है कुछ चीज निकल जाएगी, टुकड़े हो जाएंगे, वहां से एक टुकड़ा गायब होंगे, ऐसा होगा कुछ नहीं होगा। मतलब द्रव्यमान क्या होगा, निश्चित होता है। द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, कहीं भी जो है, कहीं भी चले जाओ वो क्या होगा, कहीं भी निश्चित है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, निश्चित। तो बच्चों यहां पर क्या है, द्रव्यमान, द्रव्य या पदार्थ में जो मौजूद कण है, उन कणों की जो मात्रा होती है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, द्रव्यमान। तो ये हमारा क्या था बच्चों, मूल मात्रक था। ये क्या था बच्चों, मूल मात्रक। द्रव्यमान क्या था, मूल मात्रक, जो कि क्या है, एसआई यूनिट। इसके बाद बच्चों इस मूल मात्रक की सहायता से हम भार की यूनिट निकालेंगे। तो अभी तक जो है हमें ये मालूम रहता था कि द्रव्यमान और भार क्या होता है, एक ही चीज है। ऐसा नहीं है बच्चों। द्रव्यमान क्या बोला, द्रव्य या पदार्थ में उपस्थित कणों की मात्रा है, जो कि क्या होगा, हम कहीं भी चले जाएं वो निश्चित होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। कि मैं यहां 60 किलो को तो मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, वहां पर क्या हो जाएगा, 50 किलो थोड़े हो जाएगा। द्रव्यमान क्या रहेगा मेरा, उतना ही रहेगा, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन भार, भार क्या होता है बच्चों, कोई भी वस्तु है हमारे पास, कोई भी चीज है, कोई भी पदार्थ है, उस पर जो है पृथ्वी द्वारा जो लगाया गया बल है, और पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जाता है वो क्या होता है, गुरुत्वीय बल होता है। जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी क्या करती है उसको, पृथ्वी क्या करती है उसको अपनी ओर खींचती है। कुछ ना कुछ क्या करती है बच्चों, वहां पर पृथ्वी नीचे की ओर खींचती है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के उससे आती है नीचे। कितना बल लगाती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो भार है वो किसी वस्तु पर लगने वाला बल है। क्या बोला बच्चों, जो भार है, क्या है बच्चों, भार, ये क्या होता है, वस्तु पर लगने वाला बल। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, वस्तु है तो वस्तु का कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान हो गया। मतलब वो एक्चुअल में जो बल लग रहा है वो किस पर लग रहा है, वो द्रव्यमान पे लग रहा है। किस पर लग रहा है, द्रव्यमान। अब बल लग रहा है तो अलग अलग जगह जो है उस बल का मान क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा। मतलब एक्चुअल में क्या कर रही है, जैसे मैं पृथ्वी की बात करूं, मैंने ऊपर की ओर फेंका तो उस वस्तु को किस ताकत से नीचे की ओर खींचेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो कहने का मतलब क्या है, वस्तु पर जो लगने वाला बल है। तो बच्चों भार, भार क्या बोला, अलग है। भार देखो बच्चों, भार क्या होता है, एक्चुअल में भार क्या है बच्चों, भार हर जगह एक जैसा नहीं रहने वाला है। मैं अगर पृथ्वी पर बात करूं तो भार एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर, जैसे मेरे पास कोई वस्तु है तो उस वस्तु पर कितना बल लग रहा है। क्या बोला, किसी वस्तु पर कितना बल लग रहा है। जैसे मेरे पास जो है कोई वस्तु है तो वो वस्तु होगी तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा। सपोज है कि मेरे पास क्या है, कोई वस्तु है तो इस वस्तु का क्या होने वाला है, द्रव्यमान भी होने वाला है। मतलब मास है इसका। मास का मतलब क्या है बच्चों, केजी। ये मेरे पास क्या है, वस्तु है। अब यहां पर वस्तु तो है, लेकिन हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो इस वस्तु पर जो है पृथ्वी द्वारा क्या होगा, पृथ्वी द्वारा एक बल लगेगा।
जिसको क्या बोलते हैं, मतलब जो ग्रेविटी होती है, इस पर क्या होगा, गुरुत्वीय बल लगता है। कौन सा बल? गुरुत्वीय बल। मतलब पृथ्वी क्या करती है, जिसके कारण वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। सपोज दैट मैंने कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी, तो वो किस त्वरण से नीचे आती है? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं ना उसको। 9.8 क्या होता है, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस ताकत से नीचे खींचती है वस्तु। तो कहने का मतलब क्या है कि अब ऐसा तो है नहीं कि जो ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये पृथ्वी द्वारा जो वहां पर त्वरण लग रहा है, पर लेकिन जो ये त्वरण का मान है ये हर जगह अलग अलग होता है। चंद्रमा की बात करें अलग होगा, दूसरे प्लेनेट की बात करें अलग होगा, मतलब अलग अलग स्थान पर निर्भर करेगा ये चीज। कौन सा? ये मान जो है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि इस किसी द्रव्यमान पर जो बल लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? भार बोलेंगे। वस्तु पर लगने वाला बल, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? भार बोलते हैं। अब जैसे यहां पर ये वस्तु है, तो इस वस्तु का क्या है? द्रव्यमान। मतलब द्रव्यमान किस में होगा बच्चों? केजी में। द्रव्यमान होगा किस में होगा? केजी में। अब ये क्या कर रहा है? गुरुत्वीय त्वरण लगा रहा है वहां पे। क्या कर रहा है? गुरुत्वीय त्वरण लगा रहा है। एक्चुअल में जो W बराबर आता है वो किसके आता है? फोर्स है। फोर्स बराबर क्या होता है? M और A। ये mg बोल लो, जैसे मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं। तो m क्या है बच्चों? मास हो गया। किसी वस्तु पर जो है कितना त्वरण, मतलब कितना बल लग रहा है वहां पे, यही तो है। वस्तु पर जो लगने वाला बल है, बल बराबर क्या होता है? m इंटू a होता है। तो m द्रव्यमान kg हो गया। अब त्वरण जो लग रहा है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, g का मान है। ये किसका मान है बच्चों? g का मान। तो g का मान क्या होगा बच्चों? हर जगह अलग अलग होगा। अगर मैं चंद्रमा की बात करूं अलग होगा। तो कहने का मतलब जब g का ही मान, यानी कि इस त्वरण का मान अलग अलग हो रहा है, तो इसका मतलब भार क्या होगा? अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। मास तो फिक्स है, लेकिन यहां पर टोटल जो भार होगा वो क्या आएगा? अलग अलग आएगा। क्या आएगा? अलग अलग। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो भार होता है वो निश्चित नहीं होता है। भार क्या है? नियत नहीं होता है। तो कहने का मतलब भार निश्चित नहीं। तो बच्चों यहां पर हमें जो है यूनिट निकालनी थी, किसकी? भार की। तो यूनिट मुझे पता है द्रव्यमान की क्या होती है बच्चों? क्या होती है द्रव्यमान की? केजी, एसआई यूनिट। और ए त्वरण, त्वरण की क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसका मात्रक आ गया? ये आ गया बच्चों भार का मात्रक। और इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? न्यूटन। क्या बोला जाता है? न्यूटन। क्या बोला जाता है? न्यूटन। तो कहने का मतलब क्या है कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक आ गया? भार का मात्रक। निकाला किसकी सहायता से? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या था? केजी। इसका डिराइव्ड यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी बात की हमने यहां पर? द्रव्यमान और भार की। द्रव्यमान क्या होगा? निश्चित होगा, कहीं भी चले जाए। भार क्या होगा? निश्चित नहीं होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। इसके बाद बच्चों अगली बात करते हैं वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं बच्चों? आयतन की। तो बच्चों किसकी बात कर रहा हूं मैं? अगला आयतन। आयतन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? वॉल्यूम। तो आयतन बच्चों जैसे मैंने क्या बोला, मीटर क्यूब हो गया, लीटर भी हो गया, डेसीमीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये सब किसके मात्रक है? आयतन की। लेकिन हमने जो है मूल मात्रक में ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। हमने मूल मात्रक में क्या पढ़ा सर? अरे क्या पढ़ा हमने? कुछ आयतन के लिए नहीं पढ़ा। वहां पर हमने जो है मीटर पढ़ा था। मीटर किस चीज का मात्रक होता है? लेंथ का मात्रक होता है। किस चीज का मात्रक होता है बच्चों? लंबाई का मात्रक होता है। तो इसीलिए जो है हम क्या बोल रहे हैं कि व्युत्पन्न राशियों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? डिराइव्ड यूनिट की बात। तो आयतन क्या है बच्चों की? कितनी जगह घेर रहा है। जैसे मैं बात करता हूं कमरे का आयतन निकालना है, ये है जैसे
या तो मुझे अगर इसका आयतन निकालना है, कमरा भी इसी तरीके का होता है, घनाभ है। अगर मुझे आयतन निकालना है, मुझे क्या चाहिए होगी? एक तो लंबाई चाहिए, दूसरी चीज क्या चाहिए? चौड़ाई चाहिए, विड्थ डब्ल्यू। तीसरी चीज क्या चाहिए बच्चों? ऊंचाई, हाइट। तो कहने का मतलब अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा, आयतन निकालूंगा तो क्या होगा? लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई। तो बच्चों हमें पता है कि लंबाई का मात्रक, लेंथ का मात्रक किसमें होता है? ये मीटर में होता है, एसआई यूनिट। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। अरे जब मैं अगर चौड़ाई में मतलब क्या नापना, क्या है? लेंथ ही तो नापनी वहां पर कि कितना चौड़ा है, तो उसको भी किसमें नापेंगे? मीटर में। और जो ऊंचाई भी है, कितना ऊंचा है, तो किसमें मापेंगे? मीटर में। तो यहां से मात्रक निकल के क्या आ गया बच्चों? मीटर क्यूब। क्या मात्रक निकल के आ गया? मीटर क्यूब। ये तो मैंने बात की जब कमरे का निकालना है। लेकिन अब अगर हम जो है केमिस्ट्री लैब में, कहां पर है? केमिस्ट्री लैब में, और मुझे जो है पानी चाहिए वहां पे। क्या चाहिए? पानी। हमारे पास जो मेजरिंग सिलेंडर होते हैं वहां पे केमिस्ट्री लैब में, ये मेजरिंग सिलेंडर। तो बच्चों यहां पर मुझे पानी चाहिए, तो अब पानी में मीटर क्यूब में थोड़े लूंगा, पानी चाहिए। इस तरीके से इसमें जो है साइन बने रहते हैं, 10, 20, इस तरीके से 50, 60 जो भी है, मतलब इस तरीके से। तो क्या मैं यहां पर मीटर की बात करूंगा? मुझे किस में चाहिए होगा? एमएल में चाहिए होगा या लीटर में चाहिए होगा? सपोज दैट मुझे जो है 60 एमएल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एमएल की। तो कहने का मतलब सामान्य जो मात्रक होता है, कॉमन यूनिट होता है, जब जैसे हम लैब में यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। अब बच्चों हमें पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 एमएल, 1000 मिलीलीटर। ठीक, 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। और 1 लीटर बराबर बच्चों मीटर में भी अगर कन्वर्ट करना है, 1 लीटर बराबर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रखना इस चीज को। ये क्या है एक्चुअल में ना, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा आपके। ये मत सोचो कि यूनिट क्या पढ़ाई जा रही है, ये यहां तक कि फिजिक्स में भी काम आएगा और केमिस्ट्री में भी काम आएगा। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इसलिए बोल रहा हूं कि इस चीज को जो है हल्के में मत लो, हल्के में तो लेना ही नहीं है। तो 1 लीटर बराबर जो है अगर मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब। क्या बोला? 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। और जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है बच्चों, वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो बच्चों हमें पता है कि 1 लीटर बराबर 1000 ml भी है। 1 लीटर बराबर क्या है? 1000 ml भी। तो 1000 ml मतलब 1 लीटर की जगह रखूंगा, तो 1000 ml बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 1000 ml बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब और बराबर किसके? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। किसके? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो अब जैसे मुझे 60 ml चाहिए, तो 60 ml बराबर कितना हो जाएगा? 60 ml बराबर कितना हो जाएगा? 60 डेसीमीटर क्यूब। किसके बराबर हो जाएगा? 60 डेसीमीटर क्यूब के। ठीक है, अगर मुझे 60 ml चाहिए, तो यहां से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें निकल के आई यहां पर? 1 लीटर बराबर किसके? 1000
ml के। किसके बच्चों? 1000 ml के। 1000 ml बराबर किसके? 1 डेसीमीटर क्यूब के, बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, और ये बराबर है बच्चों 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बस ये ध्यान रख लेना बच्चों, न्यूमेरिकल हल्के में हो जाएगा। ये बहुत काम आने वाला है बच्चों ये सवाल में। कहने का मतलब, अब जैसे मुझे अगर 1 ml निकालना है, हमें पता है 1000 ml बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। 1000 ml बराबर है किसके? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो 1 ml बराबर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी इंपॉर्टेंट है, चीजें समझो बच्चों, हल्के में मत लो इसको। तो इस तरीके से जैसे जो है बच्चों, कहीं पर आपने देखोगा सीसी लिखा आता है, जैसे ना न्यूमेरिकल में आगे इस तरीके से सीसी, 60 सीसी, वही पे आएगा आयतन ही है वो 60 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको ना बच्चों हम 60 सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। ये है ना 60 सीसी। सीसी का पूरा नाम क्या है यहाँ पे? क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या बोला? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 60 सीसी बराबर 60 सेंटीमीटर क्यूब बोल रहे हैं बच्चों हम जिसको, और 60 सेंटीमीटर क्यूब बराबर किसके हो जाएगा? 60 ml में। इधर देखो ना, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर किसका है? 1 लीटर, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर किसके? 1000 ml। वैसे तो हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर किसके निकाल दिया? 1 ml के। तो यहां पर 60 सीसी यानी कि 60 सेंटीमीटर क्यूब बराबर किसके हो जाएगा? 60 ml। किसके बराबर हो जाएगा? 60 ml। ये चीजें बच्चों आपको आसानी से नहीं मिलने वाली, चीजों को समझो। इस तरीके से हम जो है यहां पर ना, जैसे सवाल में आगे कि आयतन जो है 60 सीसी है, वही बनाया कि सीसी क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर के ऊपर क्या होगा? क्यूब। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, ठीक है। तो इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर व्युत्पन्न राशियों की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आयतन आ गया, तो आयतन के इतने सारे मात्रा आ गए, किस तरीके से कन्वर्ट करना है यहाँ पे? मुझे बोल दिया 90 सीसी चाहिए मुझे, वही पे गाया। सीसी का मतलब क्या होगा? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस चीज को मैं ज्यादा फोर्स करके बोल रहा हूं, इस चीज को हल्के में मत लेना, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आएगा। न्यूमेरिकल के डेसीमीटर क्यूब भी आगे, वही भी घायल हो जाते हैं बच्चे, ये होगा क्या? तो इसलिए जो है यहां से आपका बेस तैयार किया जा रहा है। तो बेस तैयार किया जा रहा है, तो एक एक चीजें प्रॉपर नोट कीजिएगा, हल्के में ना लें इसको। तो ये रहा बच्चों क्या? वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम, आयतन। जितना कुछ भी इसमें हो सकता था सब कुछ करा लिया मैंने। अगले व्युत्पन्न राशि की बात करते हैं बच्चों, घनत्व। कौन सा बच्चों? घनत्व। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। जिसको जो है डिनोट किया जाता है किससे? पी। पी नहीं बोलते इसको, इसको क्या बोलते हैं? रो है। क्या ये मोड़ा हुआ पी जो है, क्या बोलते हैं बच्चों? रो। क्या बोलते हैं? रो। तो बच्चों हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मतलब घनत्व, घनापन। जैसे जो है मैं बात कर रहा हूं कि इस कमरे की बात कर रहा हूं, तो कमरे का क्या होगा बच्चों? आयतन होगा। इस कमरे के आयतन में कितना पदार्थ मौजूद है? चीज के लिए क्या बोला? मैं अगर इस कमरे की बात करूं, इस कमरे में मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे घनत्व निकालना है, तो मैं घनत्व कैसे निकालूंगा? मैं सबसे पहले इस कमरे का आयतन निकालूंगा कि कितना आयतन है इस कमरे का, कि जिसके कारण जो है कितनी वस्तुएं इसमें रखी जा सकती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी निश्चित आयतन में कितना पदार्थ वहां पर मौजूद है, और पदार्थ किसमें होगा बच्चों? द्रव्यमान में। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि किसी निश्चित आयतन में जो उपस्थित द्रव्यमान होता है, इसीलिए तो हम घनत्व रो बराबर क्या पढ़ते हैं बच्चों? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अब खुद बताओ, अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो घनत्व ज्यादा होगा। अगर इस कमरे का मुझे देखना है कि घनापन है कि कम घना है, तो ज्यादा घना कब होगा? जब पूरा कमरा जो है क्या है? पदार्थ से भरा होगा। कम घना कब होगा? जब खाली खाली होगा।
तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही चीज है बच्चों कि द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान का मात्रक हमें पता है, हमें जो है व्युत्पन्न मात्रक निकालना है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों, केजी, और आयतन का भी निकाला। अगर मैं कमरे की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो या तो ऐसा लिख लो या फिर केजी मीटर इनवर्स 3। ये क्या आ गया, किसका मात्रक आ गया, घनत्व का मात्रक। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों तापमान। कौन सा है, तापमान। मैं वही बोल रहा था कि जैसे व्युत्पन्न मात्रक है, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है, क्योंकि मूल मात्रक तो ऐसा है कि जो मूल राशि है। अब जैसे मुझे त्वरण का मात्रक निकालना है, किसका मात्रक निकालना है, त्वरण का, घनत्व का जैसे निकालना है, भार का निकालना था, आयतन निकालना था, तो किसकी जरूरत पड़ रही थी, मूल मात्रकों की जरूरत। इसीलिए मैंने जब प्रीवियस लेक्चर में बोला होगा अगर आपको मूल मात्रक आते तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मूल मात्रकों की सहायता से हमने क्या निकालना है, व्युत्पन्न मात्रक निकालना है। तो बच्चों इसके बाद बात करते हैं यहां पर जैसे किस चीज की, तापमान की, टेम्परेचर। तो बच्चों तापमान का मात्रक जो एसआई यूनिट में था क्या था, केल्विन था, लेकिन तापमान को तो फारेनहाइट में मापा जाता है, तापमान को जो है डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो है जो अन्य मात्रक है किस तरीके से उनको इंटर कन्वर्ट करना है, किस तरीके से उनको चेंज करना है। तो ठीक है, क्या बोला, तापमान हो गया। तापमान, तो बच्चों तापमान का जो एसआई यूनिट है, एक नंबर में सवाल बनता है, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, केल्विन होता है। हाँ जी होता है जी, के से डिनोट करते हैं। ये मात्रक अन्य डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है और फारेनहाइट भी होता है। ये अन्य मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फारेनहाइट ये भी होते हैं। अब डिग्री फारेनहाइट भी होता है, डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। अब हमारे पास जो सवाल में डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। सवाल हमारे पास फारेनहाइट में आ गया, केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। तो यहां पर आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 3 फॉर्मूले बता रहा हूं, 3 रामबाण है। तो 3 फॉर्मूले कैसे बच्चों, अगर मुझे जो है क्या करना है, किसी डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें कन्वर्ट करना है, 3 फॉर्मूले रखना। अगर मुझे डिग्री सेंटीग्रेड को बदलना है किसमें, केल्विन में। क्या बोला, डिग्री सेंटीग्रेड को बदलना है किसमें, केल्विन में। तो वहां पर बच्चों फॉर्मूला होगा केल्विन बराबर क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। बस खत्म, पहला सूत्र। अगर क्या करना है बच्चों, डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 फॉर्मूला लगे। दूसरा, मुझे अगर बच्चों केल्विन को चेंज करना है किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, डिग्री सेंटीग्रेड एक ही फॉर्मूला कर सकते हैं यूज, वैसे ऐसा नहीं कि मैं इसी से बनाऊंगा उसको। डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, केल्विन माइनस 273.15। वैसे दोनों अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा जैसे आसान तरीका क्या है बच्चों, अगर डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है केल्विन में और केल्विन को भी कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड, कोई सा भी एक फॉर्मूला याद रखो। अगर डिग्री सेंटीग्रेड का मान दे रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे रख दो। अगर केल्विन का मान दे रखा है, केल्विन की जगह पे रख दो, दूसरे का मान आ जाएगा। तो फॉर्मूला सीधे क्या याद रखना है, के बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 केल्विन। लो यही फॉर्मूला याद रखना। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में मान दे रखा है तो इसका मतलब हमें कन्वर्ट किस में करना है, उसको केल्विन में। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें जो है केल्विन का मान दे रखा है किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इसी एक ही फॉर्मूले से काम होता है। अगला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना है, क्या करना है, फारेनहाइट में। तो फॉर्मूला होता है बच्चों, डिग्री फारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। डिग्री सेंटीग्रेड जो मान होगा डिग्री सेंटीग्रेड में, उसको देखना है। क्या बोला,
जो डिग्री सेंटीग्रेड में मान दिया होगा 9/5 के साथ उसकी गुणा कर देनी और प्लस क्या कर देना है 32 कर देना है। तो अब बच्चों हम यहां पर ना जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है केल्विन या फ़ारेनहाइट में किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से थोड़ा इंटर कन्वर्जन देख लेते हैं। ये 3 फॉर्मूले नोट कर लो अपने पास। एक ये भी आया, क्या आया, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, बस ठीक। हाँ जी ठीक, देखते हैं इस चीज को ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं तीनों स्केल बना रहा हूं, एक डिग्री सेंटीग्रेड का बना रहा हूं, ये क्या बनाया बच्चों मैंने, डिग्री सेंटीग्रेड का स्केल। दूसरा बच्चों मैं बना रहा हूं किस चीज का, केल्विन स्केल। और तीसरा बच्चों मैं बना रहा हूं कौन सा, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, कोई लोड नहीं। अगर आपको पूछा जाता है कि सबसे निम्नतम तापमान कौन सा होता है, सबसे न्यूनतम जो टेम्परेचर है वो कौन सा होता है, तो वो होता है बच्चों केल्विन में 0 केल्विन। क्या होता है बच्चों, 0 केल्विन, 0 केल्विन। तो बच्चों पहले हम कन्वर्ट करते हैं 0 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में। कुछ नहीं करना, किसी भी इन दोनों में से, इसमें या फिर इसमें, इन दोनों में से किसी एक में रखो। अगर मुझे केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, याद हो गया, केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, फॉर्मूला है। यहां पे केल्विन की जगह क्या रखूंगा मैं, ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, इसको भी लगा लो, कोई लोड थोड़े है, दोनों से काम बन जाएगा हमारा। जैसे मैं इसमें ही लगा रहा हूं, तो मुझे केल्विन में वहां पे मान दिया गया है, मैं सीधे रुक रहा हूं इस फॉर्मूले में, 0 ये रख दिया मैंने केल्विन की जगह। कितना केल्विन था, 0 केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आ जाएगा बच्चों, -273.15, ये आ जाएगा। कहने का मतलब यहां पर कौन सा मान होगा, ये सबसे न्यूनतम संभव मान है। इसके बाद हम निम्नतम टेम्परेचर की कल्पना भी नहीं कर सकते, इससे कम कोई टेम्परेचर भी नहीं होता है। ये क्या है हमारा -273, जिसको बच्चों परम शून्य तापमान बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब बच्चों अगर मुझे इस डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि मुझे जो है यहां फ़ारेनहाइट में भी चाहिए, फ़ारेनहाइट में भी मान चाहिए, तो फ़ारेनहाइट में मान बच्चों यहां पर किस तरीके से निकालूंगा मैं, मुझे डिग्री सेंटीग्रेड में मिल गया है, मतलब पहले मैंने 0 केल्विन को कन्वर्ट किया डिग्री सेंटीग्रेड, अब डिग्री सेंटीग्रेड को जो है किसमें, फ़ारेनहाइट में। ये तीसरा फॉर्मूला मुझे पता है बच्चों यहां पर, जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुणा के डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है, -273.15 प्लस 32। जब मैं इस पूरे को सॉल्व करता हूं बच्चों, आप कर लेना, तो इसका मान आता है बच्चों यहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 491 कुछ आता है। तो 492 डिग्री फ़ारेनहाइट मान लो, 492, इतने का मान कितना आएगा, 492। लेकिन किस में आएगा, वो माइनस में आता है, प्लस 32। जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 32 को घटाना है तो लगभग कितना आ जाता है, 460। कितना आ जाता है, -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहां पर कितना मान आया बच्चों, 460 डिग्री फ़ारेनहाइट, और किसमें, माइनस। कहने का मतलब 0 केल्विन अगर फ़ारेनहाइट में जाएगा किस में आएगा, 460 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर जो है 0 केल्विन जो है डिग्री सेंटीग्रेड में बात होगी, किस में जाएगा, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं इसको, परम शून्य तापमान, जिसके बाद हम मतलब सबसे न्यूनतम तापमान यही है। अगर मुझे बोला जाता है मुझे इतना ठंडा करना है कि उसके बाद कोई कल्पना ही नहीं है, तो ये टेम्परेचर है, वो यहां तक ले जाना पड़ेगा। इसके बाद मतलब इमेजिनरी, काल्पनिक ही हो सकता है, लेकिन ये टेम्परेचर क्या है, यहीं तक पॉसिबल टेम्परेचर, निम्नतम संभव जो मान है वो क्या है, ये टेम्परेचर है, कौन सा, 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, कौन सा, माइनस वाला, परम शून्य तापमान होता है इसको। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर हमने 0 केल्विन का कन्वर्जन डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में देख लिया। इसके बाद बच्चों जैसे हमारे पास जो है 0 केल्विन तो हो गया,
अब जैसे मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पे हो गए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को पहले मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। रख दो भाई, मान वो तो रख दो, यहां पे रख दो। यहां पे डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 0 रख दिया। केल्विन बराबर कितना आ गया, 273.15 केल्विन। कितना आ गया ये मान, 273.15 केल्विन। अब यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड को वापस से किसमें कन्वर्ट करना है, फारेनहाइट में। यहां पे रख दो ना 0। ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना फारेनहाइट आ जाएगा ये, 32 फारेनहाइट। चीजें समझो बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है मेरे पास, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को मुझे केल्विन में चेंज करना है, तो 273.15 जोड़ दो उसमें। तो 273.15 जोड़ूंगा, 373 क्या हो जाएगा, 15 केल्विन। अब मुझे डिग्री फारेनहाइट में चाहिए, कर दो ना यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में, सॉल्व करते हैं इसको। डिग्री फारेनहाइट बराबर 9/5 गुणा गया 100 डिग्री था, और प्लस 32। 5 से कितनी बारी काटा, 20 पंजे 100, 20 नमक 180, 180 प्लस 32 कितना होगा, 212। कितना हो जाएगा, 212 डिग्री फारेनहाइट। यहां पे कितना आ गया बच्चों, 212 डिग्री फारेनहाइट। तो बच्चों इस तरीके से जो है हम यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन, केल्विन को फारेनहाइट, या फारेनहाइट को केल्विन, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से, ये जो है पहली रीडिंग है, ये तीनों मान आपस में बराबर होंगे। यहां पर जो है माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से बच्चों हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, मतलब बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। जैसे मुझे बोल दे कि दे दिया कि जल का क्वथनांक होता है, पानी का क्वथनांक, तो हमें तो पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ऑप्शन में दे रखा हूं फारेनहाइट में, तो कितना होता है फारेनहाइट में, 212 डिग्री फारेनहाइट, या केल्विन में ही दे रखा है। तो इस तरीके से बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होगा किसके, 373.15 केल्विन के, और ये बराबर होगा किसके, 212 डिग्री फारेनहाइट। दूसरा क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर किसके, 273.15 केल्विन, और ये बराबर किसके, 32 डिग्री फारेनहाइट। तीसरा बच्चों माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर किसके, 0 केल्विन के। ये बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, 460 आता है, वैसे मैंने अप्रोक्सीमेशन ली, माइनस 460 डिग्री फारेनहाइट। इस तरीके से बच्चों ये मान होते हैं यहां पर तापमान में। तो इसमें बच्चों इस तरीके से हमने जो आज व्युत्पन्न राशियां की है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और अच्छे से नोट्स बना के चलो। ये ऐसा मत देखो कि यूनिट है, क्या है, कैसा है, क्योंकि अभी आपको लगा होगा इंटरेस्टिंग भी नहीं है। जैसे बायो वाले होंगे, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन नहीं हो पाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोल रहा हूं अगर आप जो है बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे, बिल्कुल छलांग नहीं मारनी है, बिल्कुल क्या चलना है, स्टेप वाइज चलना है। हर एक लेक्चर को जो है बिल्कुल अच्छे से देखना है, तभी जाके कुछ होगा। और मैंने क्या बोला, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपने तक ही जो है नहीं रखना है, इसको छुपा के क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है फैलाना है, ताकि क्योंकि वहां से मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। जब बच्चों की डिमांड बढ़ेगी तो मैं भी क्या करूंगा, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करूंगा उसके लिए। तो आई होप आपको पसंद आएगा, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हिंदी माध्यम में बहुत ही जबरदस्त तगड़ा, मतलब जिसकी सहायता से हम फोड़ेंगे भी, तोड़ेंगे भी, सब कुछ करने वाले हैं, जबरदस्त होने वाला है। तो इस तरीके से ये हमने जो यार व्युत्पन्न राशियों की बात की, अगले लेक्चर में भी जो है हम बात करेंगे किस तरीके से, अभी कंटिन्यू रहना है इस लेक्चर में, ठीक है। किस तरीके से जो है मापन में अनिश्चितता होती है, मापन ही चल रहा है अभी, मेजरमेंट ही चल रहा है, मापन में किस तरीके से अनिश्चितता होती है,
किस तरीके से जो है आगे जो है टॉपिक आएंगे, किस तरीके से एडिशन होता है, किस तरीके से जोड़ घटाना भाग गुणा पॉइंट वाले जो होते हैं। तो ये पहले हमने बेसिक क्लियर करना, उसके बाद आएगा एक्यूरेसी, आएगा यथार्थता और परिशुद्धता बोलते हैं जिसको, यथार्थता और परिशुद्धता। इस तरीके से चैप्टर आगे चलने वाला है। तो आई होप आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू।